आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को लेटर राइटिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव्स और पेरेंट्स आर। देखिए हम लोग रिलेटिव्स को या फिर पेरेंट्स को जो लेटर लिखते हैं वह किस टाइप का लेटर होता है। तो याद रखना ये जो हमारा लेटर होगा ये हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। किस प्रकार का लेटर होगा? तो ये हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। और जैसे कि कोई भी हम लोग अधिकारी को लिखते हैं, चाहे हेडमास्टर हो गया, पोस्टमैन हो गया, एडिटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गया, ये सब जो लेटर होगा ना ये हमारा फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आएगा। ये सब चीज़ आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। विशेष करके एडिटर वाला तो पक्का पूछा जाएगा कि एडिटर का जो लेटर होता है या किस कैटेगरी में आता है, यानी कि किस टाइप का लेटर होता है। तो ये हमारा एक फॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल लेटर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स क्या है, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। देखिए मतलब कोई भी इंक्वायरी के लिए जो रिप्लाई देते हैं ये किस टाइप के लेटर की कैटेगरी में आता है। तो याद रखना ये हमारा बिजनेस लेटर के कैटेगरी में आता है। मतलब ये हमारा एक प्रकार का बिजनेस लेटर होता है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, बिजनेस लेटर यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। देखिए एडिटर को जो हम लोग पत्र लिखते हैं ये किसके लिए होता है? तो ये एक्चुअल में न्यूज़पेपर के लिए होता है। मतलब जो भी इशू होता है, जो भी प्रॉब्लम्स होता है, हम लोग एडिटर वाला पत्र में ही लिखते हैं कि हमारा जो इशू है इसको आप अपने पेपर में छापिए। ठीक है, अपने पेपर में थोड़ा सा स्पेस दीजिए इस प्रॉब्लम्स को छापने के लिए। मतलब यहाँ पर एडिटर वाला जो पेपर होता है, एडिटर वाला जो लेटर होता है ये हमारा न्यूज़पेपर के लिए होता है। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। मतलब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से वह कौन सा चीज है जो लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है, मतलब उसका पार्ट नहीं है। तो देखिए जो लेटर टू एडिटर मतलब एडिटर के लिए जो हमारा लेटर होता है उसमें हमारा सॉल्यूशन का जरूरत होता है, यानी अभिवादन का जरूरत होता है, उसमें डेट भी होता है, उसमें सिग्नेचर भी होता है, बट उसमें किसी भी प्रकार का कोई टाइटल का जरूरत नहीं पड़ता है। मतलब टाइटल जो है ये हमारा एडिटर लेटर का कंपोनेंट नहीं है। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ। देखिए लेटर टू एडिटर बोलिए या फिर कोई सा भी आप फॉर्मल लेटर बोल लीजिए, लेटर टू एडिटर बोलिए या फिर कोई सा भी आप फॉर्मल लेटर बोल लीजिए, ये जो शुरू होता है ना सबसे पहले लिखा हुआ होता है सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले आपका क्या लिखा रहेगा? सबसे पहले आपका लिखा रहेगा सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आपका लिखा रहेगा डेट, उसके बाद आपका लिखा रहेगा रिसीवर्स एड्रेस। याद रखना सबसे पहले होता है अपना पता यानी कि सेंडर्स एड्रेस, फिर होता है डेट और फिर होता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको भेजना है उसका पता। तो नंबर 1 में ये होता है, नंबर 2 में ये होता है, नंबर 3 में ये होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ, या फिर ऐसा पूछा जाता कि फॉर्मल लेटर जनरली स्टार्ट्स विथ, तो ये हमारा सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें डेट हमारा कहाँ पर प्लेस्ड होता है, यानी कि डेट हमारा कहाँ पर होता है। तो आप बोलेंगे कि जो डेट होता है ना ये हमारा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में होता है। देख लो आप, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में हमारा क्या है? डेट है। तो कुछ इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यह है कि लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विथ किससे शुरू होता है? तो सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आगे चलो, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन ए फॉर्मल लेटर
टू द एडिटर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। देखो भाई फॉर्मल लेटर का बात हो रहा है, तो फॉर्मल लेटर में जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है, जो लास्ट में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो योर्स ट्रूली लिखते हैं। याद रखना फॉर्मल लेटर है इसीलिए, ठीक है, फॉर्मल लेटर है इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली लिखेंगे। फॉर्मल लेटर में योर्स ट्रूली लिखा जाता है, याद रखना आप लोग। तो 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, योर्स ट्रूली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या है कि एट व्हिच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में लव लिख के, विथ लव, ठीक है, विथ लव लिख के क्या किया जाता है, लेटर को क्लोज किया जाता है। मतलब विथ लव जो है ये क्लोजिंग के लिए लिखा जाता है, तो क्लोजिंग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। देखिए इनफॉर्मल लेटर किसको बोलेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जो भी हम लोग रिलेटिव्स को लिखते हैं, जो भी रिलेटिव्स हो गया, ठीक है, जो भी रिलेटिव्स हो गया या फिर जो भी फ्रेंड्स को जो हम लोग लेटर लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल लेटर बोलेंगे। रिलेटिव्स मतलब जैसे इसमें आपका आ जाएगा माँ बाप, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स में है, जो भी है, ठीक है, जो रिलेटिव्स को जो हम लोग लेटर लिखेंगे ये हमारा इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। फ्रेंड्स को जो हम लोग लेटर लिखेंगे ये भी हमारा इनफॉर्मल लेटर होगा। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है ना, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए, मतलब उसका इंग्लिश बहुत ही सिंपल होना चाहिए, तब ना सबको समझ में आएगा। तो ये जो सिंपल इंग्लिश वाला जो ये ऑप्शन है ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। आगे देखो, आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि बिजनेस लेटर्स कम अंडर। जो बिजनेस लेटर होता है ना भाई, ये हमारा फॉर्मल लेटर्स के कैटेगरी में ही आता है, मतलब फॉर्मल लेटर्स ही हो जाएगा इसका भी आंसर। आगे चलो, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 10। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद किससे शुरू होता है, तो सेंडर्स एड्रेस से शुरू होता है, तो सेंडर्स एड्रेस इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, फिर डेट होता है, फिर आपका रिसीवर्स एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है कि व्हेयर इज डेट प्लेस्ड इन लेटर टू द एडिटर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, जो डेट होता है ना, ये हमारा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीचों बीच होता है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इन बिटवीन, बिटवीन माने होता है बीच में, किसके इसके बीच में, तो सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस। मतलब जो डेट होता है ये हमारा सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, आगे हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि व्हिच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में डेट लिखने का गलत तरीका, देखो रॉन्ग वे बोला गया है, मैंने गलत तरीका कौन सा है, देखो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो रॉन्ग तरीका आपका ये है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो भाई, क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पर देखो ऊपर वाला क्वेश्चन में रॉन्ग फॉर्मेट था, अब यहाँ पर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन इसमें राइट फॉर्मेट आपको बताना, राइट फॉर्मेट कौन सा होगा, तो ये भी रॉन्ग फॉर्मेट है, ये भी रॉन्ग फॉर्मेट है, ये भी रॉन्ग फॉर्मेट है, और ये आपका राइट फॉर्मेट है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है कि इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज। सोल्यूशन मैंने होता है अभिवादन, ठीक है, तो फॉर्मल लेटर में जो सबसे जो सही जो अभिवादन होता है क्या होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे डियर सर या फिर डियर मैडम, ये हो जाएगा सबसे करेक्ट वे, ठीक है, ये सही तरीका हो जाएगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डियर सर या फिर डियर मैडम हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लेटर टू एडिटर में भी वही हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका फॉर्मल लेटर है, तो इसमें भी आपका डियर सर या फिर डियर मैडम ही हो जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज आप याद रखना, जो स्कूल वाला जो हम लोग लिखते हैं ना, स्कूल वाला या फिर कॉलेज वाले, मतलब सर को, प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को, जो भी हम लोग लिखते हैं लेटर, इसमें हम लोग सिंपल से सर या फिर मैडम का यूज करेंगे, सिंपल से सर या फिर मैडम का यूज करेंगे। और एडिटर वाला जो होगा ना, इसमें हम लोग डियर सर या फिर डियर मैडम का यूज करेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आगे चलो, आगे सब कुछ पता चलेगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इज, वही चीज है, या फिर इन फॉर्मल लेटर सोल्यूशन इंक्लूड्स क्या, तो डियर सर या फिर डियर मैडम, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 17 देख लो। क्वेश्चन में 17 है कि इन ए लेटर टू स्कूल एंड कॉलेज व्हाट इज रिटन एज सोल्यूशन। देखो अभी मैंने बताया कि स्कूल में या फिर कॉलेज में जो हम लोग लेटर लिखते हैं,
चाहे हेड सर को हो गया, प्रिंसिपल सर को हो गया, किसी को भी लिखते हैं तो उसके लिए सिंपल से हम लोग सर या फिर मैडम का यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन ए फॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स। देखिए जो फॉर्मल लेटर होता है ना, इसमें हमारा रिसीवर्स एड्रेस के साथ साथ रिसीवर्स का नेम भी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूड्स क्या? रिसीवर्स नेम। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि ये बिजनेस लेटर रिक्वायर्स, यहाँ पर खाली स्थान है, विथ द नेम एंड क्या है डेजिग्नेशन। माने होता क्या है, देखो जो भी बिजनेस लेटर लिखा जाएगा ना उसमें आपका फुल नेम होना चाहिए पद नाम के साथ, मतलब जो भी श्री, श्रीमान, मिस्टर, मिसेज जो भी लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या मतलब क्या होना चाहिए, बिजनेस लेटर में फुल सिग्नेचर होना चाहिए। फुल सिग्नेचर, नाम का फुल सिग्नेचर होना चाहिए विथ मतलब जो भी आपका पदनाम, मिस्टर, मिसेज जो भी आप लगाते हैं उस चीज को इंक्लूड कर। तो 19 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फुल सिग्नेचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लेटर टू द खाली स्थान है कम्स अंडर फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में आपका आएगा एडिटर, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो हमारा इनफॉर्मल में आएगा, ठीक है। फादर भी हमारा इनफॉर्मल में आएगा, मदर भी हमारा इनफॉर्मल में आएगा, लेकिन ये जो एडिटर है ये हमारा किस में आ जाएगा, फॉर्मल लेटर्स में। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या है क्वेश्चन कि ये फॉर्मल लेटर शुड बी, एक फॉर्मल लेटर कैसा होना चाहिए, इन द प्रॉपर फॉर्मेट। बिल्कुल भाई प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए, और क्या है ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी सही होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। देखिए एडिटर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसका क्या मोटिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है कि पेपर में थोड़ा सा क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए, यानी कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर, मतलब उनके पेपर में थोड़ा सा हमें स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए, इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वही यहाँ पर डेट का सही फॉर्मेट लिखना है। तो ये हो जाएगा डेट का सही फॉर्मेट, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हो जाएगा सही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा लेटर राइटिंग का जो एमसीक्यू था ये खत्म हो जाता है। जितना मैंने कराया इसको आप अच्छे से कर लो, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।